बहुत कष्ट रहे हैं आपके यहाँ भी, बहुत कष्ट। जो चिकित्सा दरबार ने की वो मेन डिप्रेशन, एंजाइटी, जो क्रोध बहुत आपके यहाँ भयानक वाला, मतलब मर्डर हो जाए ऐसे वाले क्रोध, ये दरबार ने भी हटाया आपके यहाँ से। ओसीडी भी आपके यहाँ है, ज़्यादा सफाई करने वाली स्मृति वो भी एक थी, वो भी हटाई गई है। शरीर शिथिल हो रहा है किसी का, बहुत ज़्यादा शिथिलता आ रही बॉडी में धीरे धीरे, जैसे बुढ़ापे में आने लगती है ऐसे वाला वो शिथिल होने लग गया। दरबार अभी ठीक किया उसको। और किसी में ड्युअलिटी बहुत है, एक मतलब सामने कुछ पीछे कुछ, ऐसे वाला कैरेक्टर आपके यहाँ। और जो दाहिना अंग है ना, दाहिने अंग साइड वाले जो ऑर्गन्स हैं, इस साइड जो ऑर्गन है ये ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं राइट साइड के, जो दरबार ने भी ठीक किए हैं। और अकड़न जकड़न खिंचाव, भारीपन बहुत शरीरों में, पेन होता था, माइग्रेन का दर्द होता था, वो भी हटाया गया। कैंसर की गांठें हैं वो भी हटाई गई तमाम। फिट्स आते थे, रात को झटके आ जाते हैं, वो भी हटा दिया गया। पेंक्रियाज ठीक किया गया। किसी की आँखों में रोशनी जो है वो कम हो रही है तेज़ी से। और ब्लॉकेज आर्टरीज में वो सब हटाए गए हैं। मृत्यु का भय बना रहता है किसी को, वो भी हटाया गया है। और आपके परिवार में जो 4 लोग आप लोग हैं, किसी को ये सब इस तरह की चीज़ें दिखाई भी देती हैं, दिखती भी हैं कभी कभी, लगता कोई है इस टाइप वाला बना हुआ से, ये भी हटा दिया गया है। अभी भी नहीं होगा, भ्रम है और कुछ नहीं है ना, सब कुछ अच्छा है। जरा भी आप चलिए फिर, ये उठिए बैठिए, चेक करिए अपने आप को, उससे आपको सबका अंदाज़ा लग जाएगा। गुरुदेव बाकी सब ठीक है। हाँ। मेरा तीन चीज़ें हैं। बोलिए। प्रथम तो यह है कि मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि जब भी मैं शिव का नाम लेता हूँ, पहले ब्रह्मा कुमारी से मैं ज्वाइन किया था 2017 में, तो मैं 2 बजे उठ करके 5 बजे तक शिव बाबा को हमेशा याद करता था। ठीक है। 2019 में एकदम ऐसा हुआ कि मैं कनेक्ट तो बाहर नहीं हो पाया, मैं अपने आप से कनेक्ट हो गया। मुझे सारे शरीर की धड़कनें सुनाई देने लगी, यहाँ पे आंखों की धक 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 करके। अभी भी मैं खड़ा हूँ आपके सामने, जैसे ही मैं शांत होता हूँ तो मुझे सारे शरीर की धड़कनें सुनाई देती है, इससे नींद नहीं आती है और अंदर कंपन सा रहता है। देखिए करके देखिए। अभी जब जैसे यहाँ से ना धक 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 होती रहती है कंटिन्यूअसली महाराज जी। महसूस करते रहिए। ये स्मृति जिसकी भी निकाल के नष्ट करके सेवकाओं को खिला दीजिए। शिव बैलेंस, यही इल्यूजन है। आँख खोलें, बंधन कीजिए 5 बार अपना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आँख बंद करिए, अब महसूस करिए कुछ होता है। हाँ महाराज जी, हाँ है। हाँ। किधर? यहाँ से ना, यहाँ से धक धक धक, पहले मेरे यहाँ पे बहुत होता था, यहाँ से होता था यहाँ पे भ्रुकुटियों के बीच में, अभी यहाँ पे हो रहा है धक। ये तो हार्ट बीट हो, तो हो ही रहा धक धक। मेन चीज ऊपर है, यहाँ नहीं है। वो तो नहीं है बीच में, खत्म ना, वो नहीं महाराज जी। ठीक है, वो दूसरे की स्मृति थी जो डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है। 3 मेरे कंफ्यूजन है, वो आपसे समझ रखता हूँ। एक तो हम जहाँ से आते हैं वो गढ़ है राजा साहब का, राजा साहब की फैमिली से हैं, तो गढ़ है राजा साहब का। अच्छा। वहाँ पे हमारी फैमिली में हर तीसरे को कोई को आता है कि मैं महाराजा हूँ, कोई राजा है, सब ये बोलते हैं। तो उसके लिए हम किसको माने? क्योंकि हमने उनसे पूछा, वो कहते हैं कि हमको मानो, हमारे भोग लगाओ, और जो छत्रियाँ हैं वहाँ पे जा करके उनको लेके आओ, ये करो। तो करें क्या? मतलब बहुत कन्फ्यूजन है। ये सब करे के बीच में ना करे वाले सेक्टर में चले जाओ, क्योंकि यही गंदगी है सबसे बड़ी। कहीं कुछ नहीं है, कोई वहाँ राजा और महाराजा कोई नहीं है। बहुत बदमाशियाँ हैं आपके मन में, जिनके प्रति श्रद्धा है। ये गंदगी, ये स्मृतियाँ उसी तरह आपके सामने प्रकट होकर बात करने लगती हैं। अच्छा। और आप भ्रमित होते हैं और आप उनकी तरफ आकर्षित होंगे, तो वो आपके द्वारा भोग करेंगे। उन्हें भोग ही चाहिए, केवल अय्याशी। राजा क्या करेगा? अय्याशी। सही बात है, सही बात है। तो सिर्फ अय्याशी कराएगा।
अय्याशी के भाव आपके अंदर देगा और वैसे ही आपको करके और आपको नष्ट कर देगा। ये बचना है, ये विष्णु की माया, इससे बचना है। इससे जो बच गया वो ज्ञान को प्राप्त हो उपलब्ध हो गया, है ना। अन्यथा भोग में तो है ही, बार बार मरो, बार बार जन्म, बार बार मरो, बार बार जन्म, बार बार मरिए, बार बार जन्म। ये विष्णु की माया है। एक दूसरा क्वेश्चन ये महाराज जी, जो मंदिर में हमारे मैंने शिवलिंग रखे हुए हैं चांदी के, और मंदिर में सारी फोटो हनुमान जी की, शनि की, सबों की लगी हुई है, तो हम केवल शिव के लिंग को ही वहाँ पे रखें या सारी फोटो वहाँ पे रहने दें? देखिए क्या होता है, फोटो जो भी लगी होती है कहीं दीवार पे या घर पर, उसका अर्थ ये होता है कि ये फोटो आपके हृदय में है। जो दीवार पे लगी इसका अर्थ है कि आपके हृदय में है ये, इसीलिए दीवार पे टंगी है। ठीक है ना। जैसे आप किसी पादरी की फोटो अपने नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि आपके हृदय में नहीं है, तो लगा वही सकते जो हृदय में है, पहली बात। और हृदय एक बहुत विशाल स्थान है जिसमें सभी के लिए जगह बनी होती है। ठीक है। घर जैसे अपना बहुत बड़ा है कि 500 आदमी उसके अंदर रह सकता है, लेकिन उसके बाद भी हम चुन चुन के आदमी रखते हैं अपने घर में कि जो हमारे घर में तोड़ फोड़ ना करे और प्रेम से रह पाए और हमें भी शांति दे, खुद भी शांति से रहे, चाहे इतना बड़ा घर हो। तो ऐसे ही हृदय विशाल होने के बावजूद ये जरूर देख लेना है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, उसी को स्थान देना है। आपने अनवांटेड चीज़ों को स्थान दिया तो फिर वो अपने हिसाब से खिलवाड़ करेंगे, जरूर करेंगे, उनकी आदत है, प्रकृति है उनकी। मैं बहुत जीवनों से बात करता हूँ तो पूछता हूँ, भाई तुम तो इतने अच्छे थे, तुम तो इतने अच्छे, ये हरकतें क्यों करते हो? क्या गुरुदेव क्या करें, मेरी आदत है, अब मेरी आदत में हो गया है इसलिए हरकत कर रहे हैं, और मेरी आदत निकाल दो। ये भी कह रहे हैं मेरी आदत ख़त्म कर दो, मैं अच्छा हो जाऊँ। तो इसलिए बहुत समझ के ही स्थान देना है चीज़ों को। दो ही रास्ते हैं संसार में, एक योग का, दूसरा भोग का। योग के रास्ते में वो शिव का रास्ता है, ज्ञान का रास्ता है। एक भोग का है जो विष्णु का रास्ता है। खूब सुख, साधन, संपन्नता, अकूत, ऐसा लगेगा 7 आगे पीढ़ियों के लिए सब व्यवस्था है। लेकिन 7 पीढ़ी की व्यवस्था क्यों है? क्योंकि फिर मरना है, फिर जन्म लेना है, फिर मरना है, फिर जन्म लेना है, ऐसी व्यवस्था है। आप मुक्ति नहीं पा सकते, आप मोक्ष में नहीं जा सकते। मोक्ष चाहिए तो शिव की तरफ जाना होगा, और अच्छा अच्छा चाहिए, राशि ठाट बाट, तो फिर विष्णु की तरफ जाना होगा, छलिया की तरफ। तो आपको खूब मौज कराएंगे लेकिन भोग करके फिर यहीं भोगना पड़ेगा बार बार। एक तरफ भोग कटते हैं, एक तरफ भोग बढ़ते हैं, इसलिए बार बार जन्म लेना पड़ता है कि भोग अब काट रहे हैं। एक तरफ भोग ही कट जाते हैं तो जन्म लेने का उपाय नहीं बचता, एक तरफ भोग बढ़ते जाते हैं भोग करते करते, तो बार बार जन्म लेना है। ऐसे 2 परंपराएं हैं। ब्रह्मा जी को पहले ही बाहर कर दिया गया कि तुम्हारी पूजा नहीं होगी तो यही 2 हैं। अब जो आदमी को उचित लगे अपना ले। सही बात है कि नहीं महाराज? तीसरा लास्ट क्वेश्चन बस। हाँ बेटा। मेरे 2 बेटियां हैं, तो वेस्टर्न कल्चर के अंदर ज़्यादा रुझान हो गया। बड़ी वाली ने मोमडन से शादी कर ली, इंटरकास्ट मैरिज, ठीक है, उसने अपना बसा लिया। तो अब जो छोटी वाली है वो आपकी, वो भी कहती है कि मैं भी इंटरकास्ट मैरिज करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। तो ये क्या मतलब, ऐसा मतलब कुछ क्या है उनके? जबकि मैं परंपरावादी हूँ। और सॉरी हम थोड़ा भटक गए, सुन नहीं पाए, मतलब उधर चला गया। हाँ, मेरे 2 बेटियां हैं, तो दोनों बच्चे आपके पास कुछ मतलब वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा चले गए हैं। ठीक। मैं परंपरावादी हूँ, वो थोड़े निकल गए। तो बड़ी बेटी ने मोमडन में शादी कर ली, ठीक है, उसका अपना घर बसा। छोटी वाली ने, अब वो भी चाहती है कि मैं भी मतलब ऐसा ही करूँ। तो ये ऐसा नहीं हो, उसके लिए मैं क्या प्रयत्न कर सकता हूँ महाराज जी? पहले तो ये हो जाए बात क्लियर, ऐसा क्यों हुआ? हाँ, इतना परंपरावादी होने के बाद भी क्या हुआ? अभी जिनका आपने नाम लिया कि राजा महाराजाओं की आत्माएं आती हैं, बोलती रहती हैं, ये कोई आत्मा पात्मा नहीं है। ठीक है। आत्मा के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि बोलती रहे। सारी स्मृतियां हैं राजाओं महाराजाओं की, फैली हुई हैं वहाँ पे आसपास, जहाँ वो रहे हैं वहाँ हैं, रहती हैं, वो स्मृतियां हैं।
स्मृति कहाँ चली जाएगी? स्मृति में रहती, स्मृतियाँ श्रुति में भी रहती है। किसी ने बोला, हम बोल रहे हैं, आपकी स्मृति बन रही है। तो स्मृति से श्रुति, श्रुति से स्मृति, ऐसे चक्र चलता रहता। वो जो स्मृतियाँ खेल रही हैं वहाँ पर, उन स्मृतियों में गंदगी बहुत है, वही अयाशी बहुत है, ज्ञान नहीं है। और बच्चे इन सब की चपेट में हैं। बच्चे बहुत कोमल हैं। आप अपनी बच्ची को लाइएगा मेरे पास कभी, आप देखिए 5 मिनट के बाद बोलेगी कि ये सब बकवास चीज़ें मुझे नहीं, मुझे सही रास्ते पे चलना है। बिल्कुल महाराज जी। पुरानी हट जाएंगी सब दिमाग से, क्योंकि कैप्चरिंग बहुत ज़बरदस्त इनकी होती है। स्मृति की कैप्चरिंग बहुत ज़बरदस्त है। जब रोगी स्मृति आ जाती है, शरीर में चिपक जाए तो रोग बन जाते हैं। ये तो फिर भी आदमी हरकतें कर रहा है थोड़ी बहुत, है ना, स्वीकारोक्ति है ना उसके प्रति। तो जैसे आपके अंदर कोई भावना एक आई खराब, तो खराब बाहर जो स्मृतियाँ वो तुरंत चिपक जाएंगी आके, और उससे भी खराब आ जाएंगी, फिर पूरा ढेर लग जाएगा खराब का। आप अच्छा अच्छा सोचना शुरू करो तो बाहर जो वातावरण है वहाँ से अच्छी अच्छी स्मृतियाँ आप में इकट्ठी होनी शुरू होंगी और आपको अच्छा करने के लिए प्रेरित करेंगी। तो वो अगर बोला जाए तो एक एनर्जी होती है, उसको बोलते हैं हम लोग, सब एनर्जी के नाम रखे गए ताकि उसकी प्रकृति समझ में आ जाए कि कैसी प्रकृति है। अगर कोई कहता है कि डायन, तो समझ आता है ऐसी एनर्जी बच्चों को खा जाती है, बच्चों को मार देती है। ये एनर्जी बच्चों में लग जाए तो बच्चे मर जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ। कोई बोले कि सब ऐसा तो वैसा, तो प्रकृति के अनुसार नाम रखे गए ताकि आदमी पहचान ले। जैसे किसी ने कहा कि पिशाच मतलब खून पिएगा, ऐसी स्मृति चिपक गई कि वो आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ में बदल गई है और आपके जो सेल्स हैं, आपकी जो है वो आप ही को मार रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे एक योनि होती, उसको बोलते हैं खबीस। खबीस, हाँ, ये आपके यहाँ बहुत आतंक है आपके इधर। अच्छा। सड़े से, गले से, और उनको बस और कुछ नहीं चाहिए, लड़की में प्रवेश करना है और गंदी ओर ले जाना है, गंदगी फैलानी है, इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं करना है। इसीलिए बच्चे ना चाहते हुए भी गलत रास्ते पे चले जाते हैं। समझ रहे हैं? जो दरबार से आप जुड़े हैं, अगर आप चाहेंगे तो उससे हट जाएगी, उसको अपने में आ जाएगी लौट के। और मैं देख रहा हूँ बच्ची आपकी ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, लेकिन मजबूर है वो, उसका ब्रेन कैप्चर अभी दरबार ने छुड़ाया है। हाँ, पूरा कैप्चर है। तो अभी दरबार ने छुड़ाया काफ़ी उसको, एक बार मेरे सामने ले आएंगे, ठीक हो जाए। ठीक है। खुश, खूब खुश।